नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनमें जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति निःशुल्क छात्रवृत्ति यानी जो पोशाक निःशुल्क दी गई है उसके 200 रुपये की सिलाई का जो बिल प्रोसेस किया जाना है उसकी संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और प्रत्येक स्टेप को अच्छे से समझें। इस वीडियो में जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आपके आ सकती है और उसका समाधान क्या होगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लिंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें जिससे उनके सामने भी अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान उनको मिल सके। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन प्रोसेस में आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप करते आ रहे हैं। अब जो संस्कृत विद्यालय हैं उन्हें के जो संकुल प्रभारी हैं उनको ये सारा कार्य करना है। अपने अधीनस्थ विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो सिलाई के पैसे हैं उनका बिल भी संकुल प्रभारी को ही बनाया जाना है। ये प्रोसेस सामान्य शिक्षा में कुछ अलग है और अपने डिपार्टमेंट में थोड़ी सी अलग है, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको योजनाएं वाला जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर जो छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली ऑप्शन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक सब मेन्यू आपके सामने फिर से ओपन होगा, छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली। अब यहां देखिए, पहले एक ही आपके मॉड्यूल आ रहा था स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज ए स्कूल, और जो बिल बनाने के लिए नया मॉड्यूल चालू किया गया वो है स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज ए नोडल। ये केवल नोडल विद्यालय हैं, उन्हीं में काम करेगा, बाकी के विद्यालयों में काम नहीं करेगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन होते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। यहाँ व्यू ऑल काउंट के ऊपर क्लिक करके अपने जो संकुल है उस संकुल के अधीन जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के द्वारा जितने स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट यानी जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आएगी, और स्टूडेंट अप्लाइड यानी जिनका डेटा पीयू को फॉरवर्ड कर दिया यानी संकुल को फॉरवर्ड कर दिया है वो संख्या आपको दिखाई देगी, और आपने आवेदन कितने का बना करके अग्रेषित कर दिया वो है, और अभी पेंडिंग स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। सॉरी, जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो होंगे। अप्लाई आपने आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन करके अप्लाई जिनका किया है वो संख्या यहाँ होगी, और जितने आवेदन आपने पीओ को फॉरवर्ड कर दिए वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, और जो पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं वो आपको यहाँ शो होंगे। और जैसे जैसे आप बिल बनाते जाएंगे उन बिल की जो संख्या है वो भी आपको यहाँ दिखाई देती चली जाएगी। अब आपको यहाँ लेफ्ट साइड में जाना है, तीन जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई हैं उनके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह के मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। सबसे पहला दिया गया है पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल। सबसे पहले आपको इसी टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा। यह प्रोसेस 2 चरण में पूरी होगी। सबसे पहले आपको बिल बनाना है और फिर उस बिल को लॉक करना है। तो यहाँ देखिए, सेशन आपको सिलेक्टेड मिलेगा, स्कीम में आपको मिलेगा स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम, फिर ऑल मैप्ड स्कूल। यहाँ आप अगर एक एक स्कूल का बिल बनाना चाहते हैं तो एक एक स्कूल का नाम आप चयन कर लीजिए यहाँ से, या सभी स्कूल के जितने डेटा आपके पास में फॉरवर्ड हुए हैं उनका सबका बिल आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ ऑल मैप्ड स्कूल है वो ही रहने दें, और फिर गेट स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर का जो टैब दिया गया है उस पर क्लिक करके जो डेटा आ रहे हैं, अब देखिए यहाँ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा। ये आपकी जो स्कीम है उसका नाम होगा, और टोटल स्टूडेंट
यहाँ मिलेंगे अप्लाइड बाई स्कूल, जितने स्कूल है उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया है। आपने जितने ऑर्डर सेंक्शन कर दिए, जब जब तक आप नहीं करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। मैंने यहाँ एक ऑर्डर जनरेट कर दिया इसलिए 1 आ रहा है। और उस सेंक्शन ऑर्डर में जितने स्टूडेंट्स लिए गए हैं उन स्टूडेंट्स की संख्या आपको मिल जाएगी और उन स्टूडेंट्स को कितनी राशि मिलनी चाहिए वो टोटल राशि आपको यहाँ मिल जाएगी। और अब आपके स्कूल आपके संकुल के अधीन जितने विद्यालय हैं उनके नाम मिलेंगे और उनके आगे जो स्टूडेंट मार्क्ड एलिजिबल संख्या है वो मिल जाएगी आपको यहाँ। फिर स्टूडेंट इन बिल में आपने कितने को ले लिया वो संख्या आपको यहाँ मिलेगी। अब मैंने ये नीचे बिल जनरेट कर दिया इसलिए संख्या आ रही है, आपके यहाँ केवल 00 लिखा हुआ मिलेगा और ये अमाउंट वाला कॉलम है वो भी 0 हो जाएगा। जैसे ही आप नीचे बिल जनरेट कर लेंगे आपके भी ये कॉलम फिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये स्कूल आपके सामने मिलेंगे, इनके सामने जो भी एलिजिबल है स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या ही मिलेगी, आगे के जो कॉलम है वो आपको खाली मिलेंगे। अब जो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो उन सभी स्कूल में जितने विद्यार्थियों के डेटा आपके यहाँ फॉरवर्ड हुए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। अब उन स्टूडेंट्स जिन जिन स्टूडेंट्स के आपको बिल बनाने हैं उनके आगे जो चेकबॉक्स दिया गया है उस पर आप टिक कर दीजिए, या जितने बच्चों का डेटा आपके पास में है उन सब के नाम आप एक साथ लेना चाहते हैं तो 1 क्लिक में भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट में चेक टू ऐड इन सेक्शन ऑर्डर, तो यहाँ जो ऊपर 1 क्लिक दिया गया है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारे जितनी लिस्ट बच्चों के आपके सामने हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जितने बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं उनका जो सैंक्शन ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, सैंक्शन बिल ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब भी आपके सामने कुछ बच्चे और बच जाएंगे। मैंने एक बिल पहले से बना रखा था, एक बिल अभी जनरेट कर दिया और फिर भी यहाँ देखिए 22 स्टूडेंट्स हैं वो और बच गए हैं। इसी तरह से अब आप इनको दोबारा से क्लिक करके दोबारा से इनका जो सैंक्शन ऑर्डर है वो ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर है वो बना सकते हैं। ये कार्य आप टुकड़ों में भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में जब आपने जो ड्राफ्ट बिल जनरेट कर लिया उसके बाद में अब जो दूसरा स्टेप है वो आता है लॉक बिल का। जो आपने ड्राफ्ट बिल जनरेट किया है अब उसको आपको लॉक करना है। तो जो आगे टैब दिया गया उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ आपको जो गेट लिस्ट है, गेट बिल लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो बिल आपने बनाए हैं ड्राफ्ट बिल वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। अब ये बिल मैंने एक पहले लॉक कर दिया था, अब ये जो दूसरा बिल है वो बनाया गया है, अब इसको आपको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए जो एक लॉक का बटन दिया गया है, एक्शन में 3 बटन दिए गए हैं, एक व्यू का बटन दिया गया है, एक प्रिंट का बटन दिया गया है, एक लॉक का बटन दिया गया है। तो आपने जो ड्राफ्ट बिल बनाया है उसका व्यू भी देख सकते हैं, यानी इस बिल में कौन कौन से बच्चे आए हैं। ठीक है, इस तरह से ये लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। और इस बिल में से अगर किसी बच्चे का नाम आपको हटाना है तो इसके आगे जो डिलीट बटन दिया गया है उस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके उस नाम को हटा भी सकते हैं। और प्रिंट निकालने के लिए जो नीचे प्रिंट का बटन दिया गया है ये आप प्रिंट भी इन बच्चों की सूची का निकाल सकते हैं। और ये आपको बिल निकालना भी है। इस तरह से ये आपके सामने प्रिंट आएगा, ये प्रिंट आपको निकालना है। और जो बजट मद है वो भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, इस बिल में आपने कितने छात्र लिए हैं, कितनी छात्राएं ली हैं और कौन कौन सी राशि है वो आपको यहाँ
कितने बच्चों की कितनी राशि हुई है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये सैंक्शन ऑर्डर है, ये आपको जब इसको लॉक कर दें उसके बाद में इसका प्रिंट निकाल करके ये आपको साला दर्पण, जब आप पे मैनेजर पे बिल बनाएंगे तो उस बिल के साथ में भी आपको ये अटैच करना है। यहाँ जो भी संकुल प्रभारी है वो अपनी सील और साइन करेगा, सील लगा करके जो भी डीडीओ की मोहर है वो लगा करके साइन करेगा और ये डॉक्यूमेंट अपलोड आपको वहां करना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है श्रीमान कोषाधिकारी कोष कार्यालय, तो उस बिल के साथ में ये अटैच भी करना होगा। लेकिन ये प्रिंट आपको लॉक करने के बाद में निकालना। जैसे यहाँ ये बिल है वो लॉक किया हुआ है मेरा, तो इसका मैं प्रिंट आपको दिख देता हूं। इस तरह से ये बिल है वो जनरेट होगा। सेम वही होगा, उसमें यहाँ जो रेफरेंस नंबर है वो और आ जाएंगे और उसमें भी आ रहे थे। ठीक है, तो ये प्रिंट आपको निकालना है। आई होप इतनी प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको जो सैंक्शन ऑर्डर आपने जारी किया है उसकी ये रेफरेंस आईडी मिलेगी आपको। यहाँ सैंक्शन ऑर्डर यूनिफॉर्म और फिर 1 से 8 जो कक्षा है वो दी गई है, उसके आगे रेफरेंस नंबर दिया गया है। ये रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर अब आपको नोट कर लेना है और ये रेफरेंस नंबर आपको बिल बनाते समय पे मैनेजर के ऊपर देना होगा। ठीक है, इतना आपने कार्य है वो इस साला दर्पण के जो पीओ यूसीओ नोडल रोल दिया गया है उसके ऊपर करना है। उसके बाद में आपको उसी ऑफिस का पे मैनेजर है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन प्रोसेस में पे मैनेजर की भी नहीं बताने वाला हूं। अब पे मैनेजर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर में जाना है और मास्टर में जाने के बाद में जो ग्रुप मास्टर है उस विकल्प को आपको चयन करना है और चयन करने के बाद में आपको यहाँ ऐड ग्रुप का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ ऐड ग्रुप के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करें, ग्रुप ऐड करने के लिए इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप एक ग्रुप का नाम चाहे जैसे डीबीटी डाल दीजिए या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे दीजिए। फिर बजट हेड, बजट हेड में आपको क्या डालना है, अभी मैंने आपको बताया था बजट हेड उस सैंक्शन जो ऑर्डर था उसमें आ रहा था। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, वो बजट हेड आपको यहाँ डालना है। देखिए ये बजट मद है वो यहाँ दिखाई दे रहा है 22020110109001 और ये जो लास्ट में दे रखा है वो है ऑब्जेक्ट हेड, वो आपको इस बजट हेड में नहीं डालना है। यानी 01 तक के आपको यहाँ डालना है 220201। चलिए यहाँ आपको ये डालना है ग्रुप बजट हेड है वो डाल देंगे। ऑब्जेक्ट हेड में आपको 57 डालना है और यहाँ सेलेक्ट प्लान नॉन प्लान में आपको SF डालना है और उसके बाद में हेड टाइप है उसमें वोटेड आपको कर देना है और सबमिट कर देना है। मैंने ये ग्रुप पहले से ऐड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ऐड करना है। मैंने डीबीटी के नाम से ये ऐड किया है, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से बनाया डीबीटी और ये बजट हेड डालना है आपको और डिमांड ये ऑटोमेटिक आ जाएगी 24। ऑब्जेक्ट हेड है वो 57 होगा और BFC टाइप में SF लेना है आपको और हेड टाइप में वोटेड और इसको सेव कर देना है। इतना कार्य करने के बाद में अब आपको बिल एलोकेशन करना है। तो बिल एलोकेशन वाले टैब पे जाना है आपको और यहाँ से बिल एलोकेशन आपको करना है। जैसे ही बिल एलोकेशन के लिए आप जाएंगे यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में आपको सबसे नीचे आ जाना है ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट का नहीं मिले तो आपको मास्टर में जाना है और ऐड बिल रोल, इसमें जाकर के आप इसे ऑप्शन के पहले टिक कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। फिर ये ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट सब टाइप है उसमें आपको साला दर्पण पेमेंट ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट हेड है वो 57 डालना है और उसके बाद में आपको यहाँ से डेट है उसको एक बार पुनः से सेलेक्ट कर लेना है वरना ये लेगा नहीं। और उसके बाद में बिल नंबर आप 1 डाल दीजिए, फिर ये सिस्टम है वो ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर लेगा।
और बिल का नेम जो आपने दिया है ग्रुप का वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है, तो आपका बिल एलोकेशन है वो हो जाएगा। बिल एलोकेशन करने के बाद में अब आपको बिल प्रोसेस कराना है, तो बिल प्रोसेस कराने के लिए आपको अदर बिल में जाना है और अदर बिल में आपको एक नीचे नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन स्कॉलर, ये ऑप्शन मिलेगा। अब इसके ऊपर जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे आपके सामने फिर से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ आपको ईयर मंथ है और पेमेंट टाइप है, उसमें आपको वही शाला दर्पण पेमेंट है वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको बिल का ग्रुप का नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जिस नाम से आपने अभी बिल एलोकेशन किया है। उसके बाद में बिल नंबर आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और अब जो आपने ड्राफ्ट बिल जनरेट किया था, सॉरी जो लॉक किया था बिल, उस बिल का रेफरेंस नंबर आपको डालना है। तो देखिए यहाँ ये रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेफरेंस नंबर आपको अब यहाँ पे मैनेजर के ऊपर डालना है। तो मैं ये रेफरेंस नंबर है वो डाल देता हूं और आगे के प्रोसेस आपको बताता हूं। यह रेफरेंस नंबर डाल के आगे एक ऑप्शन दिया गया है सेव डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह की आपके सामने भी ये समस्या आ सकती है, IFC नॉट करेक्ट। अगर आपने उस बिल में जितने बच्चे लिए हैं उन बच्चों के IFC कोड या अकाउंट नंबर में अगर कोई मिसमैच है तो इस तरह की जो एरर है वो आपके सामने आ सकती है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपके सामने उन बच्चों के नाम, IFC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और एप्लीकेशन ID नंबर आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसको आपको नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उस बिल में से इन बच्चों के नाम नहीं हटाएंगे तब तक आपका ये बिल प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इनके नाम नोट करके आपको एग्जिट कर देना है और उसके बाद में आगे की प्रोसेस क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं। ये डेटा है वो आपका सेव नहीं होगा जब तक आप उन बच्चों के नाम नहीं हटाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से स्कूल लॉगिन में आना है शाला दर्पण पोर्टल पे और आपने जो बिल लॉक किया है, जो सैंक्शन ऑर्डर लॉक किया है उसको सबसे पहले अनलॉक करना होगा। तो अनलॉक करने के लिए वही आपको इस कहां से आएगा, ये आपने अगर लॉग आउट कर दिया है तो फिर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो PO UCO नोडल लॉक बिल वाला जो टैब दिया गया है उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस होगा और आप यहां से गेट बिल लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सैंक्शन ऑर्डर है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ हमने ये बिल है वो लॉक किया था तो इसको सबसे पहले, ये दूसरा जो बिल अभी हमने बनाया था उसको तो लॉक ही नहीं किया, उसमें भी हो सकता है कि ऐसी दिक्कत आपके आ सकती है। तो सबसे पहले आपको इस अनलॉक बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अनलॉक बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक जरूरी सूचना आपके सामने आएगी, कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि इसे पास ऑर्डर का बिल पे मैनेजर पर नहीं बनाया गया है। अनलॉक करने की पूरी जिम्मेदारी ऑफिस की होगी। क्या आप ड्राफ्ट सैंक्शन, पास ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर है यूनिफॉर्म इतने को अनलॉक करना चाहते हैं? अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो सैंक्शन ऑर्डर अनलॉक करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सैंक्शन ऑर्डर अनलॉक्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपको जो वार्निंग आपको वहां दिखाई दी थी जिन जिन बच्चों की, उन बच्चों के नाम आपको डिलीट करने हैं तो वो नाम यहीं से डिलीट हो जाएंगे और उसके बाद में आपको बिल बनाना है। तो ये जो व्यू यानी एक आंख का सा निशान आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था, जो नाम नोट किए थे
उन नाम को यहाँ से डिलीट करना है। अब मैं बता देता हूं कि ये नाम है वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि या तो उन्हें बच्चों के जो अकाउंट नंबर जन आधार में फीडिंग किए हुए हैं उनमें जो पांचवा अक्षर जीरो होना चाहिए, जैसे ये है BARB, जीरो होना चाहिए। अगर इसमें O लिखा हुआ है तो ये वार्निंग आ रही है, तो वो आपको ई मित्र के माध्यम से उसके जन आधार में अपडेट करवाने होंगे। और दूसरा जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर से पहले अगर कहीं जीरो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ये हमें उस लिस्ट में नाम आ रहा था पे मैनेजर के ऊपर, और इसके अकाउंट नंबर से पहले देखिए यहाँ जीरो लगा हुआ है, इस वजह से ये एरर आ रही है। तो हम इस बच्चे का नाम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो ये जो नाम है वो यहाँ इस लिस्ट से हट जाएगा। इसी तरह से हमें और जो दूसरा नाम था उसको भी हमें, जितने नाम थे उनको इस लिस्ट में से हम हटाएंगे। देखते हैं और कौन सा नाम है। एक ये नाम था, इसको भी मैं हटा देता हूं। इस तरह से जितने भी नाम थे आपके उस लिस्ट में उनको एक एक करके हटा देना है। चलिए मैं हटाने की प्रोसेस कर देता हूं, उसके बाद में आगे की प्रोसेस है वो आपको बताता हूं। मैंने जो बच्चों के नाम, जिन बच्चों के खाता नंबर गलत थे उनको यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब आपको दोबारा से इसे बिल को लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए यहाँ जो लॉक बटन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आपके सामने होगा। जो भी बिल आप जनरेट करेंगे ड्राफ्ट बिल और उसको लॉक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा। लॉक करने के बाद सैंक्शन ऑर्डर में किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं होगा। क्या आप ऑर्डर है, सैंक्शन ऑर्डर है, लॉक करना चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ जो नीचे सैंक्शन ऑर्डर लॉक करें इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आपके सामने होगा। अब यहाँ सेलेक्ट मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपके संकुल प्रभारी हैं, जो भी संकुल प्रभारी हैं उनका नाम और उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो हो जाएंगे, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में सेंड OTP वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपके DDO हैं उनके, जो भी संकुल प्रभारी हैं उनके पास में OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ फिल करके सबमिट कर देना है। चलिए मैं अपने संकुल प्रभारी है उससे OTP ले लेता हूँ और उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ OTP फिल कर दिया है। अब आपको यहाँ सबमिट OTP है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। सैंक्शन ऑर्डर लॉक्ड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आएगा। अब इसको आपको क्लोज कर देना है। अब जो नया बिल आपने जनरेट किया है उसका प्रिंट आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है, और उस बिल को ही पे मैनेजर के ऊपर अपलोड करना है। ये जो सैंक्शन ऑर्डर है वो आपका सेम है। अब दोबारा से आप उस सैंक्शन ऑर्डर को पे मैनेजर के ऊपर डाल करके आगे की प्रोसेस करके देखते हैं। यहां हमने डाल ही रखा है। यहां हमारे सामने जो एक बच्चा है वो और रह गया है, जिसके जो IFC कोड है वो इसके गलत है। तो इसके लिए आपको फिर से इस बिल को अनलॉक करना होगा और दोबारा से आपको सैंक्शन ऑर्डर है वो जारी करना होगा। तो आई होप इस तरह से आपके सामने ये समस्या है उसका निराकरण आपको यहां से करना है और उसके बाद में आपका जो बिल है वो बन करके रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट में जाकर के जो बिल आपने निकाला है उस बिल को आप यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे और बिल को DDO फॉरवर्ड करेंगे। DDO फॉरवर्ड करने के बाद में रिपोर्ट जनरेट करेंगे। उसके बाद में जो डोंगल है उसे सिग्नेचर करके आप उस बिल को फॉरवर्ड ट्रेजरी के लिए कर देंगे और ट्रेजरी है उसका पेमेंट उन बच्चों के खाते में कर दिया जाएगा। तो इस तरह की ये प्रोसेस थी।
इसके अलावा भी अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, उसका भी आपको समाधान बताया जाएगा। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।